मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर को हिंदी में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बराबर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। चलिए कुछ बेसिक चीज़ पहले देखते हैं। फर्स्ट नंबर में देखिए, ये मान लीजिए एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का दो सिरा है। एक सिरा किसी दीवार से फिक्स है और दूसरा सिरा बिल्कुल फ्री है। जब आप स्प्रिंग को के दूसरे सिरे को यानी इस फ्री एंड को आप हाथ से ऐंठिएगा, इसको घुमाइएगा, रोटेट करिएगा, तो स्प्रिंग में भी एक टॉर्क उत्पन्न होता है जिसको स्प्रिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। रिस्टोरिंग टॉर्क को हिंदी में प्रत्यानयन बलाघूर्णन कहते हैं। तो ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का एक सिरा दीवार से फिक्स है, दूसरे सिरे को आपको ऐंठना है। तो जब आप इसको ऐंठिएगा तो इस पर आपको टॉर्क लगाना होगा। तो मान लीजिए आपने कुछ टॉर्क लगाया, इस टॉर्क लगाने के कारण मान लीजिए स्प्रिंग 3 डिग्री एंगल तक ऐंठा गया। अब ये ऐंठाने के बाद क्या होता है, जैसे ही आप छोड़ते हैं तो स्प्रिंग वापस अपने पोजीशन में आ जाता है। इसका मतलब स्प्रिंग भी एक टॉर्क लगाता है जो आपके द्वारा लगाए गए टॉर्क का विरोध करता है। तो स्प्रिंग द्वारा लगाए गए टॉर्क को स्प्रिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। रिस्टोरिंग टॉर्क इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये स्प्रिंग को वापस अपने पोजीशन में ले आता है। किसी भी स्प्रिंग को 1 डिग्री कोण पर ऐंठने पर जितना वह रिस्टोरिंग टॉर्क देता है उसको रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कहते हैं। पर यूनिट ट्विस्ट का मतलब 1 डिग्री कोण पर ऐंठने पर कोई भी स्प्रिंग जितना टॉर्क देगा उसको स्प्रिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ये पर यूनिट ट्विस्ट का मतलब होता है 1 डिग्री ऐंठना। प्रति एकांक ऐंठन का मतलब होता है 1 डिग्री के एंगल से ऐंठना। प्रति एकांक ऐंठन पर प्रत्यानयन बलाघूर्णन। मान लीजिए किसी स्प्रिंग के लिए K का वैल्यू है 5 न्यूटन मीटर पर डिग्री। इसका मतलब उस स्प्रिंग को 1 डिग्री कोण पर अगर ऐंठेंगे तो वह स्प्रिंग 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। अगर 2 डिग्री कोण पर ऐंठेंगे तो वह स्प्रिंग 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। आप अगर टॉर्क क्लॉकवाइज लगाइएगा तो स्प्रिंग कैसा टॉर्क लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाइएगा तो स्प्रिंग क्लॉकवाइज टॉर्क लगाता है। यानी स्प्रिंग क्या करता है? एक्सटर्नल टॉर्क का हमेशा विरोध करता है। स्प्रिंग के द्वारा लगाए गए टॉर्क को स्प्रिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। कोई भी स्प्रिंग को 1 डिग्री कोण पर ऐंठने पर जितना रिस्टोरिंग टॉर्क देता है उसको K कहते हैं। K को कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। किसी स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट यानी K का मान 5 न्यूटन मीटर पर डिग्री है। इसका मतलब 1 डिग्री ऐंठने पर 5 न्यूटन मीटर टॉर्क देगा और 2 डिग्री ऐंठने पर 10 न्यूटन मीटर टॉर्क देगा। मान लीजिए यह एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट लूप रखा हुआ है। यह रेक्टेंगुलर करंट लूप है जिसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यह जो करंट लूप है इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में है। तो यहाँ पर चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट M और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, आप देख रहे हैं एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। इस कॉइल पर या इस करंट लूप पर मैक्सिमम टॉर्क इस फील्ड के कारण लगेगा। इस मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होगा mb और जनरल फॉर्मूला था mb साइन थीटा, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो किसी भी करंट लूप पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक टॉर्क लगता है, उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb साइन थीटा। लेकिन अगर थीटा 90 हो जाए तो साइन 90 1 होगा, तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा और उसका वैल्यू हो जाएगा mb। अगर कोई करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में है तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगता है mb। m मैग्नेटिक मोमेंट है जिसका फॉर्मूला होता है करेंट इंटू एरिया, यानी करेंट इंटू एरिया को हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, इंटू b यानी IAB। फॉर n टर्न्स, अगर इस करंट लूप में n टर्न होगा तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा NIAB। ठीक है।
अगर इस करेंट लूप में एक टर्न है तब तो टॉर्क का वैल्यू IAB होगा, 2 टर्न है 2IAB, 3 टर्न है 3IAB, n टर्न है NIAB। 3 नंबर देखिए, यहाँ पर 2 मैग्नेट है, एक ही मैग्नेट है, यू शेप्ड मैग्नेट है। हॉर्स शू मैग्नेट आपको पढ़ाए थे, इस तरह से यू शेप में होता है। तो वही यू शेप्ड मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, लेकिन इस मैग्नेट को हमने कॉनकेव डिजाइन में कट किया है। देख रहे हैं, ये कॉनकेव डिजाइन है, ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है। यानी यहाँ पर 2 मैग्नेटिक पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और इसको कॉनकेव डिजाइन में कट किया गया। यहाँ पर आप देखिए एक नर्म लोहे का बना सिलेंडर है, ये देख रहे हैं, ये सिलेंडर है जो कि सॉफ्ट आयरन का बना होता है। इसको सॉफ्ट आयरन सिलेंडर या सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं। इसको हम अलग से बनाते हैं। ये नर्म लोहे का बना एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर कॉइल को लपेटा जाता है, कॉइल मतलब वायर। इस तरह से इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, जो भी रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारा, इसको इसके ऊपर लपेट देते हैं। मान लीजिए इस कॉइल में n टर्न्स हैं, तो इस तरह से इस कॉइल को हम क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर के ऊपर लपेट देंगे। तो ये आपका हो गया कॉइल, जिसमें कितना टर्न है, n टर्न्स। और ये जो सिलेंडर है ये सॉफ्ट आयरन का बना है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर या सॉफ्ट आयरन कोर, नर्म लौह। सॉफ्ट आयरन को हिंदी में क्या कहेंगे, नर्म लौह क्रोड। तो ये नर्म लौह क्रोड के ऊपर इस कुंडली को यानी इस कॉइल को लपेटा गया है, और इस सिलेंडर के पेंदा में यानी बेस में एक स्प्रिंग फिक्स किया गया है, जिसका एक सिरा फिक्स्ड है। यहाँ पर देखिए स्प्रिंग का जो ये वाला एंड है ये बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, पाइवोट कर दिया गया है। तो ये अरेंजमेंट है। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर में इस तरह का कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक 2 क्वेश्चन है। पहला, ये जो कॉनकेव पोल पीस है, ये मैग्नेटिक पोल्स है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको हमने कॉनकेव डिजाइन में इसलिए कट किया है ताकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड रेडियल रहे। रेडियल का मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है, तो ये हमेशा सेंटर से होकर पास करे, इस तरह से, इस तरह से सेंटर से होकर पास करे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल के किस में जा रहा है, साउथ पोल में, लेकिन वो किससे पास हो रहा है, सेंटर से। इसको कहते हैं रेडियल फील्ड। ठीक है। सॉफ्ट आयरन का काम है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाना। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर से होकर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। आपको आगे के क्लास में हम पढ़ाएंगे कि सब्सटेंस 3 टाइप का होता है, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो ये जो सॉफ्ट आयरन होता है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, जिसके कारण इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है यानी वैल्यू, तो वो बढ़ जाता है। तो बताइए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर 2 कॉनकेव पोल पीस होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस कॉनकेव पोल पीस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, रेडियल। ये मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए ही उसको हमने कॉनकेव डिजाइन में काटा है, रेडियल। इसको हिंदी में त्रैज्यिक, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में कहेंगे त्रैज्य चुंबकीय क्षेत्र। अब जरा सोचिए, ये जो कॉइल है, इस कॉइल में कितना टर्न है, n टर्न है, और यह किसके ऊपर है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर है। कोर कहते हैं किसी भी चीज के आंतरिक हिस्से को कोर कहते हैं। तो यह कॉइल तो ऊपर से लपेटा गया है, अंदर में सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, इसलिए इसको सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं। जब इस कॉइल से करंट पास होगा, ये जो कॉइल देख रहे हैं, इस कॉइल से जैसे ही करंट पास होगा तो यह कॉइल किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। अब ध्यान से देखिए, यह कॉइल, ये जो कॉइल है, यह कॉइल किस में है, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इस कॉइल से करंट पास होगा तो जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए, अगर कॉइल इस तरीके से रखा हुआ है तो यहाँ पर कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में है।
अगर कॉइल घूमकर इस तरह आता है तो यहाँ पर भी कॉइल का प्लेन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में है। अगर कॉइल इस तरीके से आता है घूम के, यानी कॉइल किसी भी पोजीशन में टर्न लेगा तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में रहेगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जैसे आपको मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अगर प्लेन में कोई कॉइल है तो उस पर हमेशा मैक्सिमम टॉर्क लगता है, जिसका फॉर्मूला एन टर्न के लिए हो जाता है NIAB। इसको बहुत लोग BINA लिखते हैं, बीना। ये मैक्सिमम टॉर्क लगता है कब, जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में हो। तो यहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा ये मिल गया कि ये कॉइल, ये तो घूमने वाला कॉइल है, इस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो जैसे ये कॉइल टर्न होगा, मान लीजिए इसमें करंट जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस पर टॉर्क लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, जिसका फॉर्मूला होगा बीना, BINA या NIAB। यह मैक्सिमम टॉर्क इस पर लगेगा। इस टॉर्क के कारण यह कॉइल घूमेगा। कॉइल मान लो एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही घूमेगा तो यह स्प्रिंग क्लॉकवाइज ऐठाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐठाएगा, लेकिन यह कॉइल जैसे घूमेगा तो स्प्रिंग क्या होगा, ऐठाएगा, चूंकि इसका ये सिरा फिक्स्ड है। तो मान लो यह कॉइल एंटी क्लॉकवाइज या मान लीजिए क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मान लीजिए यह कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 डिग्री एंगल तक ऐठा गया। तो जैसे ये 3 डिग्री तक ऐठाएगा तो यह स्प्रिंग भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐठाएगा, लेकिन स्प्रिंग क्या करेगा, एक उल्टा टॉर्क देगा। स्प्रिंग उल्टा टॉर्क देगा। मान लीजिए इस स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट या रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट 5 न्यूटन मीटर पर डिग्री है। तो इसका मतलब 3 डिग्री तक ऐठाने पर यह 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। और मान लीजिए इसका भी वैल्यू 15 न्यूटन मीटर है। इसका मतलब यह मैग्नेटिक टॉर्क का वैल्यू स्प्रिंग टॉर्क के बराबर हो गया। और जब मैग्नेटिक टॉर्क का वैल्यू स्प्रिंग टॉर्क के बराबर होगा तो वो वहां पर 3 डिग्री ऐठाकर रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि ये ऐठाते चले जाएगा। मान लीजिए कि मैग्नेटिक टॉर्क, ये जो बीना है, इसका वैल्यू है 15 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, इस पर 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगेगा, जिसके वजह से ये ऐठाते जाएगा, इधर रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जैसे रोटेट करेगा स्प्रिंग ऐठाएगा। स्प्रिंग कितना टॉर्क देगा, 1 डिग्री ऐठाने पर 5 न्यूटन मीटर टॉर्क देगा। तो 3 डिग्री ऐठाने पर कितना टॉर्क देगा, 15 न्यूटन मीटर। अब स्प्रिंग का टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज और मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज। दोनों टॉर्क एक दूसरे का विरोध करता है। स्प्रिंग टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क एक दूसरे का हमेशा अपोज करता है। तो जब दोनों टॉर्क बराबर हो जाएगा तो इस कॉइल का घूमना बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी कुछ एंगल तक ऐठाकर ये रुक जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए, अब आते हैं हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। ये है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक डायग्राम है। ये देखिए, यही है सॉफ्ट आयरन कोर। इसके ऊपर यह एक कॉइल है जो लपेटा गया है। ये कॉइल देख रहे हैं, ये सॉफ्ट आयरन के ऊपर एक कॉइल लपेटा गया है। और ये कॉनकेव पोल पीस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब ये कॉइल अगर इस डायरेक्शन में, तो देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में ये कॉइल है, इसका कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल 90 होगा, यानी मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। अगर ये कॉइल घूमकर इस डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में होगा। इधर आएगा अगर ये घूमकर तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में होगा। यानी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये फायदा है कि हमेशा ये जो कॉइल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में होता है और इसलिए मैक्सिमम टॉर्क लगता है। अब कॉइल से क्या अटैच किया गया है, एक पॉइंटर को। इसको पॉइंटर कहते हैं, सुई भी कह सकते हैं। यहां पर 0 एम्पियर है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। ये मार्किंग किया गया है दोनों तरफ। ये पॉइंटर दोनों साइड घूम सकता है। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क रहा तो इधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क रहा तो इधर घूमेगा। मान लीजिए कि इस कॉइल में अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जब कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो इसलिए ये पॉइंटर कहां रहेगा, 0 पे, इस तरीके से।
जब इस कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये पॉइंटर कहाँ पे रहेगा, 0 पे। लेकिन जैसे इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, जैसे इस कॉइल में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तो इस कॉइल में करंट फ्लो होने से क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा, मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, NIAB यानी बीना। इस मैग्नेटिक टॉर्क के चलते कॉइल घूमेगा, लेकिन स्प्रिंग टॉर्क उसका विरोध करेगा। तो जब मैग्नेटिक टॉर्क और स्प्रिंग टॉर्क बैलेंस हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसका घूमना बंद हो जाएगा। कॉइल जैसे ही घूमेगा तो पॉइंटर भी उसके साथ घूमेगा। तो ये मैग्नेटिक टॉर्क और स्प्रिंग टॉर्क ये दोनों बराबर होता है कब, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम वह कंडीशन है जिस समय पॉइंटर घूमना बंद होता है, यानी कॉइल का घूमना बंद हो जाता है। तो जैसे इस कॉइल में करंट जाएगा ये फटाक से घूमेगा, स्प्रिंग अपोज करेगा। तो जिस समय दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएगा वो तब होता है जब ये कुछ एंगल घूम जाता है। मान लीजिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, कुछ भी एंगल पर जाके बैलेंस हो सकता है। तो उस समय क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी पॉइंटर फर्दर आगे नहीं घूमेगा। तो मान लीजिए कि स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट K है, यानी स्प्रिंग को 1 डिग्री ऐंठने पर कितना टॉर्क दे रहा है, K न्यूटन मीटर। 2 डिग्री ऐंठने पर 2K, 3 डिग्री ऐंठने पर 3K, तो 5 डिग्री ऐंठने पर K फाई देगा। अगर मान लीजिए ये एंगल 5 डिग्री है, 5 डिग्री, तो चूंकि 1 डिग्री ऐंठने पर स्प्रिंग कितना टॉर्क देगा, ये कॉइल देख रहे हैं, ये कॉइल मान लो 1 डिग्री इधर घुमा तो स्प्रिंग भी 1 डिग्री उधर घूमेगा, तो यह कितना टॉर्क देगा, एक K न्यूटन मीटर। 2 डिग्री पर 2K, तो 5 डिग्री पर कितना देगा, K फाई। यह स्प्रिंग टॉर्क, यह मैग्नेटिक टॉर्क बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से फाई का वैल्यू मिल जाएगा। फाई का वैल्यू निकालने के लिए K को नीचे कर दो, तो NAB/K इंटू I। अब ये NAB/K जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एरिया ऑफ द कॉइल उसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, जो भी एक बार मैंने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर ये मैग्नेटिक पोल पीसेस डाल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। और ये K, ये स्प्रिंग को भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ कांस्टेंट है। हाँ, करंट चेंज हो सकता है, क्योंकि सर्किट में करंट कभी 2 एम्पियर फ्लो होता है, कभी 3 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है यह एक मशीन होता है जो सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मापता है, या करंट इंडिकेट करता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, उसको इंडिकेट करता है। तो करंट तो कुछ भी फ्लो हो सकता है सर्किट में, इसलिए करंट वेरिएबल है। और ये जो फाई है इसको अगर हम कांस्टेंट मान लें C, तो फाई इक्वल टू CI लिख सकते हैं, यानी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब ये जो पॉइंटर जितने एंगल से घूमता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अब मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 एम्पियर फ्लो होने पर 10 डिग्री एंगल से घूमता है तो 2 एम्पियर के लिए 20 डिग्री घूमेगा, 3 एम्पियर के लिए 30 डिग्री घूमेगा। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए यहां से यहां 1 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर करंट के लिए पॉइंटर कितना एंगल घूम रहा है, 10 डिग्री। तो 2 एम्पियर के लिए यहां से यहां 2 एम्पियर है तो 20 डिग्री टर्न होगा, 3 एम्पियर के लिए 30 डिग्री टर्न होगा, 4 एम्पियर के लिए 40 डिग्री टर्न होगा। तो इस तरह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो फाई होता है, यानी जितने एंगल से पॉइंटर टर्न होता है वो एंगल फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इस कॉन्सेप्ट को याद करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसको अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ये आपका हो गया सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर ये कॉइल है। स्प्रिंग को मैंने यहाँ पर दिखा दिया है ऐसे करके, एस का मतलब स्प्रिंग, लेकिन एक्चुअली ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होता है और स्प्रिंग नीचे में होता है, ठीक है। ये सब सिंबल है। ये कॉइल हो गया, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉनकेव पोल पीसेस है, ये आपका सर्कुलर स्केल है, बीच में 0 है, इधर 1 2 3 4, उधर भी 1 2 3 4। ये परमानेंट मैग्नेट है। द मेन पार्ट्स ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आर शोन। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल, इसके अंदर एक कॉइल होता है, विथ मेनी टर्न्स, जिसमें बहुत सारा टर्न होता है, उंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर, जिसको एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर या सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा गया रहता है, एंड फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, और ये कॉइल रोटेट कर सकता है इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। द सॉफ्ट आयरन कोर मेक्स द फील्ड रेडियल,
ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये कोर, ये मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और ये जो कॉनकेव पोल पीस है, ये फील्ड को क्या करता है, रेडियल बनाने का काम करता है। एंड इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द क्वाइल इज पाइवोटेड विथ ए स्प्रिंग एस। क्वाइल के नीचे एक स्प्रिंग होता है, जिसको मैंने यहां पर ऐसे दिखा दिया एस, एक्चुअल में ये नीचे में होता है। When current flows through the coil, जब कॉइल से होकर करंट फ्लो होता है, द मैग्नेटिक टॉर्क NIAB इज बैलेंस्ड बाय द काउंटर टॉर्क K phi ऑफ द स्प्रिंग। सो इन इक्विलिब्रियम, मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू काउंटर टॉर्क। काउंटर टॉर्क का मतलब हो गया स्प्रिंग टॉर्क, काउंटर टॉर्क का मतलब हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क या स्प्रिंग टॉर्क। के को हम कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। के को कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। किसी स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी स्प्रिंग को 1 डिग्री एंगल ऐंठने पर वह जितना टॉर्क देता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो मान लीजिए स्प्रिंग को मैंने 5 डिग्री एंगल तक ऐंठा, तो 1 डिग्री पर के न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रहा है, तो 5 डिग्री ऐंठने पर के फाई देगा। ये जो स्प्रिंग टॉर्क के फाई है वो मैग्नेटिक टॉर्क NIAB के बराबर होगा। यहां से फाई बराबर मिल जाएगा NAB बाई के इंटू वाई, फाई इक्वल टू सी है। Where C बराबर NAB by K is a constant for a given galvanometer। अब इसका यूज देखिए। इट कैन बी यूज्ड एज अ डिटेक्टर टू चेक वेदर अ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट और नॉट। इसको एक डिटेक्टर की तरह हम यूज कर सकते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग टेस्टर यूज करते हैं ना, टेस्टर क्या बताता है, अगर लाइट जल गया तो करंट है, लाइट नहीं जला तो करंट नहीं है। हाँ, टेस्टर अगर सही हो तो, अगर टेस्टर में कोई फॉल्ट है तो अलग बात है। उसी तरह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एक टेस्टर की तरह, एक डिटेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। अगर सर्किट में करंट फ्लो होगा तो उसका नीडल जो है डिफ्लेक्ट होगा, अगर नहीं फ्लो होगा तो नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट कैन बी यूज टू मेजर करेंट इन द सर्किट। इसका इस्तेमाल सर्किट में करंट को मापने के लिए भी होता है। अगर किसी सर्किट में मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, तो जैसे आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो वह गैल्वेनोमीटर आपको 2 एम्पियर मेजर करके बता देगा। गैल्वेनोमीटर से ही आमीटर और वोल्टमीटर बनता है। इसका मतलब ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, यह करंट भी माप सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी माप सकता है। इट कैन बी यूज्ड टू मेजर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रेसिस्टर इन द सर्किट। किसी सर्किट में किसी रेसिस्टेंस या किसी रेसिस्टर के दोनों टर्मिनल में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, वह भी ये माप सकता है। यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से आमीटर भी बनता है, उसी से वोल्टमीटर भी बनता है। तो इसका मतलब अमीटर करंट मापता है और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मापता है। तो गैल्वेनोमीटर ये दोनों चीज माप सकता है, करंट को भी मापता है और दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को भी मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करता है। चलिए, ये टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसके लिए आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देखिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर।
चलिए यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।